Dear students, today you are going to study about meaning of economy. अर्थव्यवस्था से आशय या अर्थव्यवस्था का अर्थ. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आपने पढ़ा वो था आर्थिक यानी कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. मगर इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमी. डियर स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था से आशय क्या है, यहाँ पर आज आप इसके बारे में सीखेंगे. प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एवं जिसके द्वारा जनसाधारण की आजीविका के साधन होते हैं, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं. ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है. यानी कि जो जनसाधारण है उसकी आजीविका के साधन कैसे उपलब्ध कराए जाएं और वो कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पे स्टडी करना पड़ती है. जैसे एक उपभोक्ता में उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय की जो है मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जो हम इनकी स्टडी अलग अलग करेंगे. तो सबसे पहला है उत्पादन. नंबर 1, उत्पादन. प्रोडक्शन. एक अर्थव्यवस्था को हम समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पे जो है हमें स्टडी करना पड़ती है. जैसे उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन. अर्थ शास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता के साधन से है. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्ची सामग्री को वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, जो कि मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है. यानी कि कच्ची सामग्री को हम जो है सामग्री को वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये कहलाता है प्रोडक्शन, उत्पादन. तो सबसे पहले एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए हमें उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है. कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी. उसके बाद आता है उपभोग. कंजप्शन. कंजप्शन, उपभोग. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु या सेवा का पूर्णतः उपयोग किया जाता है अथवा किसी अन्य स्वरूप में परिवर्तित किया जाता है. ये कहलाता है उपभोग. यानी कि हम उस वस्तु का कंजप्शन किस तरह से कर रहे हैं, उपभोग किस तरह से कर रहे हैं. पूर्णता उपयोग यानी हम उपयोग उसका अगर पूर्णता हो रहा है तो इससे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और अगर उपयोग सही नहीं हो रहा है तो हमारे रिजल्ट्स भी सही नहीं रहेंगे. तो इस दूसरा पॉइंट इसका है, आपने सीखा कि उपभोग यानी अर्थव्यवस्था जो है इस पर भी डिपेंड करती है कि कौन सी अर्थव्यवस्था अच्छी है. पहला पॉइंट आपका प्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए. दूसरा पॉइंट उपभोग, कंजप्शन जो है वो सही से होना चाहिए, बर्बादी नहीं होना चाहिए, कंजप्शन. उसके बाद आता है निवेश.
इन्वेस्टमेंट। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट, यानी हम इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये उत्पादन का एक भाग है जिसे भविष्य में आय अर्जित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको हम भविष्य में जो है उस आय को अर्जित करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं, इसका निवेश का। तो इसलिए निवेश भी एक इसका अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है कि अर्थव्यवस्था जो हमारी सही चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, तो हमें उसके लिए निवेश भी करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये उत्पादन का एक भाग है जिसे भविष्य में आय अर्जित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट, निवेश। और लास्ट पॉइंट आपका है विनिमय। एक्सचेंज। विनिमय क्या है? ये भी एक अर्थव्यवस्था का एक भाग है। विनिमय यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को किसी प्रतिफल के बदले किया जाता है। यानी कि जो विनिमय है ये एक्सचेंज होता है। इसमें हम विक्रेता से क्रेता को जब हम कुछ देते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। प्रतिफल कंसिडरेशन, प्रतिफल मिलता है। यानी कि एक्सचेंज, हम उसके बदले जो है एक्सचेंज करते हैं। ये इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। यानी हम विक्रेता को किसी प्रतिफल के बदले जो है हम वो वस्तु देते हैं, उसके बदले में हम प्रतिफल लेते हैं। तो ये कहलाता है विनिमय। तो एक अर्थव्यवस्था का मतलब आपने समझा कि इसमें कितने पॉइंट्स, मेन 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? उत्पादन, प्रोडक्शन, नंबर 2 उपभोग, कंजप्शन, नंबर 3 निवेश, इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 विनिमय, एक्सचेंज। ये इन पॉइंट्स, इन बिंदुओं के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को बेहतर समझ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।